एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, अब आपकी होगी बल्ले बल्ले, जो आपका 13 अक्टूबर के दिन जो आपका ठीक 1 बजे जो 10वीं का पेपर होने वाला है वहां मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन, जी हाँ, 1 से लगाकर जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे 4 नंबर तक, ठीक है, सारे क्वेश्चनों का फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो जल्दी से समय ना गवाते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन। दही में पाया जाता है, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग होता है, वहां है उत्सर्जन। पादप, ठीक है, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, तो जल का वहन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायऑप्टर। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। चलिए, रिक्त स्थान देखिए, पूरे का रिक्त स्थान का भी स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिएगा। ठीक है, पहले रिक्त स्थान में आपका जाएगा रासायनिक समीकरण। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से को उदासीन करके जल एवं लवण एवं जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः किस तरह के होते हैं? क्षारकीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, ये सारे के सारे पेपर में आपके आने वाले हैं। देखिए, सही जोड़ी का भी मिलान पहले से कर रखा है। उष्मा का अवशोषण, उष्मा शोष्य अभिक्रिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O। क्लोरोफिल आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन का जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस आ जाएगा आपका उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। वर्ण विक्षेपण, देखिए वर्ण विक्षेपण जो है उसका जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। और ऑक्जेलिक अम्ल का जाएगा अंतिम का टमाटर। वैसे नंबर भी है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लीजिएगा। यदि एक वाक्य की बात करें तो 7 आपसे एक वाक्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। नेत्र के किस भाग से वस्तुओं पर प्रतिबिंब बनता है? तो उसे कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। दर्पण सूत्र लिखिए, 1/A बराबर 1/U प्लस 1/U V प्लस और 1/U आ जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है, देखिए P बराबर E पे 1/F, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और इसका एसआई मात्रा हो जाएगा डायऑप्टर। अगला पूछ रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अवायवीय शोषण। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक में से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो कौन सी क्रिया कहलाती है? उपचयन। शुद्ध जल का पीएच मान हो गया 7। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है आपको। विस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए, इन सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। पहले तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपको इनका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, टोटल आपके 22 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आपने इनका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब आपको मैं सॉल्यूशन का, इनका उत्तर का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो एक साथ इन सभी का आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने सारे प्रश्न उत्तरों को आपको, यहाँ पर जो निशान लगे हुए हैं ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के हैं। देखिए, ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। देखिए, मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए थोड़ा सा जल्दी एडिटिंग किया, तो उसमें अनावश्यक प्रश्न भी है। आपके जो प्रश्न काम के हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, पेपर के जो है बाकी को आप काट दीजिएगा। ठीक है भैया, बाकी अनावश्यक प्रश्न भी है उसमें, बाकी मैं समझ रहा हूं। ठीक है, पर लेकिन समय मेरे पास कम था और आप बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन। तो देखिए, आपका जो काम का है प्रश्न उसका कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी को आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यही पेपर आपका हुबहू 13 अक्टूबर के दिन ठीक 1 बजे जो पूरे ऑल एमपी में यही पेपर आपका आने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आप सतर्क रहिए। आपको एक भी गलत सूचना इस चैनल पर नहीं दी जाएगी। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद में यहां से स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सारे प्रश्न आपके हुबहू आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, धमनी और शिरा में अंतर, वायवीय अवायवीय शोषण में अंतर, अवतल उत्तल लेंस के दर्पण के उपयोग। चलिए, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र। ठीक है, सारे टोटल प्रश्न आपके आने वाले हैं। देखिए, थोड़ा छोटा हो गया है, यहां से देखिए। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
यहाँ से देखिएगा सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर के हैं। तो ये था आपका 13 अक्टूबर के दिन का जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।